हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान नारायण जी बेनीवाल एमएलए साहब और जसनाथ आसन के संत श्री सूरजनाथ जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि आप मंच की ओर अग्रसर होकर के अपना स्थान मंच पर ग्रहण करवाएं। मां सरस्वती को याद करना नहीं भूलेंगे। दीप प्रज्वलन किया जाएगा मां सरस्वती का। अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है, मंच की तरफ नीचे प्रस्थान करें। मां सरस्वती को दीप प्रज्वलन कर मां को याद किया जाए। मां के आशीर्वाद से ही हम सभी इस प्रतियोगिता के इस मुकाम पर खड़े हैं। आपका भी आने का पहले प्रोग्राम था, कल उनका गंगानगर का कार्यक्रम था, तड़के आए और आज कुछ तबीयत नासाज बताई। अभी मैंने उनसे भी मैंने कहा क्योंकि 5 लाख सिद्धा ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं हमेशा एक बात यहाँ के लोगों को कहता हूँ कि गाड़ी चाहे 1 लाख की और चाहे 5 करोड़ की हो, जब तक उसके अंदर हेडलाइट अच्छी नहीं होती तो मैं अंधेरी रात में आप उसमें अच्छा सफर नहीं कर सकते। तो अपन सबको हमारा परम सौभाग्य है कि जसनाथ आसन के गादीपति सूरजनाथ जी महाराज जो हमेशा हम सबको साथ लेकर चलने का जो प्रयास करते हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें दूर भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हमें जो भी ज्ञान लेना है, यहाँ बहुत बड़े ज्ञान का भंडार है और 5 लाख सिद्धा से बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पे भी रहा। और जिस स्कूल में जिनका नाम लिखा है, आज मैं उनको भी याद करना चाहूंगा, जयराम जी का, कि हम बालक थे और जोधपुर के अंदर जब भी कोई काम पड़ा तो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो, जो हमेशा गांव और गरीब की बात वो करते थे। उनके सपनों में जरूर एक चीज थी कि हमारा क्षेत्र भी शिक्षा के अंदर और अन्य जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके अंदर हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। उनके बताए हुए रास्ते पे ही हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि विचारधाराएं चाहे अलग अलग हो सकती है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन हम सबका ये परम कर्तव्य है। और चूंकि मैं इस इलाके का जनप्रतिनिधि हूँ, आपके आशीर्वाद से, तो मेरी भी ईमानदारी से ये ड्यूटी है कि सब लोगों को साथ चल के और विकास के नए आयाम स्थापित कैसे हो, इसके ऊपर हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। खेल से संबंधित या इस विद्यालय के विकास से संबंधित जो भी कार्य है, आप लोग बेहिचक, गुरुजन जी बैठे हैं, आप लोग जरूर हमें बताएं। और यही नहीं, आप पूरे जिले के लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं सांसद महोदय से भी हमेशा जब भी हम दोनों भाई बैठते हैं एक चीज जरूर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एक किसान के घर में जन्म लेके और बड़ा लंबा संघर्ष करके, और हनुमान जी ने नागौर जिले का भी नाम रोशन किया, और विशेषकर खींवसर क्षेत्र के लोगों का आपका जो हमारे परिवार पे जो ऋण है
उस ऋण को मैं शब्दों में कभी बखान नहीं कर सकता। आजीवन आपके लिए संघर्ष करने का मैं आपके सामने वादा करके जा रहा हूं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि खींवसर क्षेत्र एक मॉडल क्षेत्र के रूप में आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि अब शिक्षा ही वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर, हालांकि आज सुबह का जब अखबार खोलते हैं कभी, तो नागौर जिले का नाम शिक्षा के क्षेत्र में भी अब मुख्य पृष्ठ पे आने लगा है। उसके लिए तमाम या गुरुजन जो बैठे हैं उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं और एक चीज मैनेजमेंट के पहले पन्ने पे होती है कि नेवर फॉलो द क्राउड, कि भीड़ से अलग चलने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि एक अभी सीडीओ साहब भी बैठे हैं, डीओ साहब भी बैठे हैं, अब हमें ये तय करना है कि मार्केट में आज जो निजी शिक्षण संस्थान है वो अपना काम कर रही है, लेकिन उनसे कंपटीशन अब हमारा हो गया, तो हम लोग सर्वाइव कैसे करें। हालांकि कोरोना के बाद जो नामांकन है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की मैं तस्वीर कल ऑनलाइन डाटा भी देख रहा था कि नामांकन कोरोना के बाद तेजी से स्कूलों के अंदर बढ़े हैं, और ये हमारे लिए हो सकता है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो कि हम सब मिलके और ऐसा धरातल स्टूडेंट्स को और ऐसा एक सांत्वना उसके परिजनों को ये दें, उनके परिजनों को हम ये आभास कराएं कि आपने जिस बच्चे को एक गिल्ली मिट्टी को जो हमें हमारे हाथों में सौंपा है उसको सुंदर मूर्त बना के हम आपको सौंपेंगे। ऐसा यदि विश्वास हम उनको दिला देंगे तो निश्चित रूप से हमारा नामांकन भी बढ़ेगा, हमारी स्कूलों में आगे बढ़ेगी और नागौर का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएगा। आप सब लोगों का उज्जवल भविष्य की शुभकामना। बेटियां जो है, क्योंकि 2 परिवारों का नाम रोशन करने का बीड़ा जो है और सबसे बड़ी जो धुरी है विकास की वो महिलाएं हैं, तो बेटियां जो बैठी है, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए एक चीज, एक निवेदन, एक आग्रह, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते भी ये जरूर करूंगा कि हम सबको मिलके राष्ट्र और हमारा परिवार ये दोनों आगे कैसे बढ़े, कैसा एक अच्छा माहौल हम घर के अंदर दें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो कम से कम हम लोगों को याद करें। ऐसी परिपाटी हम सबको मिलकर बनानी है। मैं जो इंडोर स्टेडियम की अभी जो मांग की है, मैंने सांसद महोदय से भी अभी बैठे बैठे फोन उनका लगाया, परमिशन ले ली। निश्चित रूप से 5 लाख के अंदर जो इंडोर स्टेडियम की बात है उसके अंदर पूरा प्रयास करके ये कोशिश हमेशा करेंगे। और यहाँ के भामाशाह भी जब भी देखते हैं विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जाते हैं, खींवसर के विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़े, आप लोग उदार प्रवृत्ति के लोग हैं। एक चीज का मैं हमेशा भाषण में भी कहता हूं ये चीज कि हमें सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना है। हम सरकार के योजनाओं का, उनसे आने वाले फंड का यदि हम इंतजार करते रहे तो हम बहुत पिछड़े हुए रह जाएंगे। तो हमें सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं, हम सबको मिलके और छोटी छोटी एक एक बूंद से जिस तरह से घट भरता है उसी हिसाब से हमें सब भामाशाहों को भी पूरा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में। और एक चीज विशेष ध्यान रखने की बात मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, एसटीएमसी की मीटिंग है जब भी हो, और एक चीज हमें निश्चित रूप से सोचना है कि ये विद्यालय जो है ये हमारा है। इस गांव के 10 व्यक्ति जो समझदार 10 व्यक्ति हैं, आप समय समय पे आप स्कूल का अवलोकन भी करें। इसके अंदर कोई कमी हो, आपको यहाँ के जो गुरुजन हैं वो कुछ यहाँ की समस्याएं का यदि आपको बताएं तो आप निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी बताएंगे, और हम भी सरकार के स्तर पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि 5 लाख सीधा और आसपास का जो इलाका है जो तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, हमने हमारी आंखों से इस विकास की तस्वीर को बहुत करीबी से हमने देखा है कि जब 2003 का एक वक्त था तब भी हम जब यहाँ आते थे, और आज 2021 के अंदर जब हम आते हैं तो जो विकास की एक नई जो इबादत आप सब लोगों ने लिखी है, तो निश्चित रूप से भगवान और जसराज जी महाराज की विशेष कृपा हम सब पे है। यही कृपा हम सब पे बनी रहे, आपसी प्यार प्रेम सौहार्द भी अपना कायम रहे, और सारी विचारधाराओं को छोड़ के, विचारधाराएं सिर्फ चुनाव में, उसके बाद एक चीज होनी चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी विकास कैसे करें, हम विकास के अंदर आगे कैसे बढ़े, हमारा क्षेत्र विकास के अंदर आगे कैसे बढ़े, कैसे भाईचारे के साथ हम सब मिलके और हमारे विधानसभा क्षेत्र और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। ऐसी भावनाओं से उत्प्रोत होकर और हमें देश के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। मैं एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और बेटियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और पहली बार टूर्नामेंट में आने का मौका मिला, एक बात निश्चित रूप से जो मेरी मन की पीड़ा है, क्योंकि सच सुनना और सच कहना जब तक हम इस देश में प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक विकास के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते। चयन समिति के जो भी लोग हैं इनसे मैं निवेदन करूंगा, भगवान का दर्जा है आप लोगों को, चयन करके सही व्यक्ति का यदि आप चयन करोगे, आज देखने में आता है कि 125-30 करोड़ की जनसंख्या का देश, और जब मेडल की सूची देखते हैं तो सबसे नीचे। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो
कारण जो भी रहे हों उसके अंदर हम एनालिसिस पूरा विश्लेषण करके और हम लोग अच्छे व्यक्ति, अच्छी जो बालिकाएं जो वास्तव में अच्छी खेल रही है उनको हम आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा मान सम्मान भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं नारायण बेनीवाल विधायक खींवसर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 व 19 वर्ष छात्रा वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता 2021-22 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं।